हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 3 क्लासेस मिलते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करते हैं बीपीएससी 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 3 बजे 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होता है और रात के 8 बजे झारखंड लेडी सुपरवाइजर का रिविज़न आपका जो टॉपिक है उसको करवाया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे रिलेटेड थिंकर्स भी बहुत है, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसे 2 पार्ट में मैं लेकर आऊँगी। इसलिए आप लोग क्लास को ज़रूर लास्ट तक देखिए। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे पेड ग्रुप से जुड़कर एक सिस्टमेटिक वे में अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर आऊँगी और उसमें हम लोग शुरू का टॉपिक, जैसे अभी तो यूनिट 13 चल रहा है, यूनिट 13 तक का पीछे से हो गया है और उधर का शुरू का जितना जैसे यूनिट 1, 2, तो इन सभी से जितने भी थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड मैं 1.5 क्लास में आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैराथन क्लास में कवर करने का कोशिश करूँगी। अगर मैं कल क्लास बना लेती हूँ तो कल आप लोगों को क्लास वो अपलोड हो जाएगा, जैसे ही होगा मैं वैसा आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पावर एलिट की अवधारणा किसने दी थी। तो ये दी थी C.W. मिल्स ने। क्योंकि देखिए ये रिवीजन क्लास हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, हम लोग उतना उसका एक्सप्लेनेशन में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी थी। तो मिलर जॉन ने। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेट एंड पावर की अवधारणा किसने दी थी। क्लास, स्टेट एंड पावर, ये किसने दी थी। तो मैक्स वेबर ने। जाति से संबंधित माना का सिद्धांत दिया गया था तो जे.एच. हटन ने। विलासी वर्ग का सिद्धांत वेबलर। बीएस गुहा के द्वारा मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान की गई थी, कितनी। तो 6, टोटल 6 इसके बारे में बात की गई थी। आगामी नागाओं के रिश्तेदारों में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए प्रयुक्त किया गया था सी शब्द को। किसको। सी शब्द को। जुआंग जनजाति पाई जाती है कहाँ पे। तो क्योझर उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट है एक बहुपतित्व जनजाति नहीं है। तो गोंड जो है ये बहुपतित्व जनजाति आपकी नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति समूह में शामिल है। तो जुलाहा जो होता है वो बुनकर जातियाँ होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का वो प्रकार जो संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्तरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है, उसको क्या बोला जाता है। उसको वर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए ल्यूज ड्यूमा द्वारा उपयोग किया गया था संरचनावाद पद्धति को। नेक्स्ट है कि अधीनस्थ उपागम वस्तुतः इंगित करता है। किसको इंगित करता है। तो ये निम्न जो तल है उसके परिप्रेक्ष्य को इंगित करता है। नेक्स्ट है भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है अस्वर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। नेक्स्ट है एन.के. बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना हुई थी कहाँ पर। तो ये उत्पादन संगठनों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं। तो ये पौराणिक महिला पूर्वजों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट है कि वह प्रांत जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वहाँ पे कौन सा प्रांत है। तो वो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसको क्या कहते हैं। जाति कहते हैं। ये कथन किसका है। कूले महोदय का है। नेक्स्ट है कि वो समाजशास्त्री जिसने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ, वैचारिकी में नहीं है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो ये एस.सी. दुबे का कहना है। नेक्स्ट है एक वर्ग की विशेषता नहीं है। तो जो वर्ग है ये आपका कर्म पर आधारित होता है, जन्म पर आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक मिथक का विरोध करने के लिए जाति व्यवस्था एक अनन्य भारतीय घटना है। भारत से बाहर जाति के तत्वों की व्याख्या की है। किसने की है। तो लीच महोदय। लीच जाति को मानता है, क्या मानता है। तो ये संरचनात्मक व्यवस्था मानते हैं।
जाति और वर्ग दोनों ही है, क्या है, तो ये परिस्थिति समूह है। नेक्स्ट है, जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ एक सांस्कृतिक घटना के अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, निर्जातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, क्या किसका अध्ययन करते हैं, तो वास्तविकता निर्माण की अनुभवजन पर जो निर्जातीय वैज्ञानिक है वो उस जगह पे पहुंचकर उस चीज़ का अध्ययन, अपना प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने किया है, किस संदर्भ में किया है, तो उन्होंने जजमानी संबंध के आधार पर किया है। नेक्स्ट है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, यह कथन किसका है, तो योगेंद्र सिंह का। नेक्स्ट है, जनजातीय परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष है कि शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व जैसे हैं। यह निष्कर्ष किसने दिया है, तो मेलिनोवस्की जी के द्वारा। यहाँ पे देखिए आपको सूची एवं सूची 2 दिया गया है मिलान करने के लिए। जैसे जनजातीय शोषण की हिंदू पद्धति यह किनके द्वारा दी गई है, तो ये N.K. बोस जी के द्वारा। हिंदूकरण मैक्स वीबर जी के द्वारा। राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा जी के द्वारा और कुलीनीकरण नर्मदेश्वर प्रसाद जी के। राजपूती सुरजीत सिन्हा, हिंदूकरण मैक्स वेबर, जनजातीय शोषण की हिंदू पद्धति N.K. बोस और कुलीनीकरण नर्मदेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, यहाँ पर सिद्धांत और उसके विचारक दिए गए, जैसे प्रजातीय सिद्धांत रिजले, व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड, ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिये और उद्विकासीय सिद्धांत इबर्टसन। किसका, तो स्तरीकरण का उद्विकासीय सिद्धांत, जाति का उद्विकासीय सिद्धांत इबर्टसन। नेक्स्ट है, धूमकेतु की विशेषता क्या है, तो ये सरल समाजों में आपको देखने को मिलती है। जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है, जनजातीय समाज किस पर प्रकाश डालता है, तो यह नातेदारी संबंधों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है, भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो जो गुर्जर है यह अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप कैसा है, तो सामाजिक स्वरूप नहीं है, तो धर्म जो है ये सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट है, समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन क्या कहलाता है, तो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय क्या है, तो शिक्षा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग और आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। देखिए आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज आपका यूनिट वाइज हो रहा है ये आप लोग को रिवीजन करवाने के लिए हो रहा है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सुनने का, ठीक है, सुनने से भी बहुत चीज़ें जो होती है वो याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस और मूर ने दिया था। नायर क्या है, तो नायर एक प्रकार का जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण है क्या, तो ये जनजातीय भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है, यह अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार है, तो किस लिए, तो ये जन्म, शारीरिक और उत्सर्जन और मृत्यु के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि वो समाजशास्त्री जिसने जाति का विस्तृत अध्ययन किया था, तो भारत में जाति का अध्ययन किसने किया था, तो G.S. घुरिये जी ने किया था। नेक्स्ट है, पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, ये क्या हो जाएगा, नगद और वस्तुएं दोनों। और कल से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैराथन क्लास में लगा सकूँ, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैं आप लोगों को कवर करवा सकूँ, क्योंकि एक बार रिवीजन पूरा हो जाएगा सारा टॉपिक का, तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहित की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है। जाति के उद्भव के विषय में किसने लिखा है, तो G.S. घुरिये जी ने लिखा है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक अनुसूचित जाति हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किसने किया था, बृहस्पति जाति पद का प्रयोग, तो G.H. हटन जी ने। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन किसने किया, क्षैतिज विभाजन उच्चतर और निम्नतर, ठीक है, तो रेमन बूढ़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रभु व्यक्ति जाति ही नहीं है रूप में प्रभु जाति की अवधारणा व्यवस्थित रूप में आलोचना प्रस्तुत की है, ठीक है, तो आलोचना की बात कर रहा है तो S.C. दुबे हो जाएंगे, आप M.N. श्रीनिवास को नहीं टिक लगा दीजिएगा।
नेक्स्ट है कि भारत के जॉनसन वावर की खस जनजाति में किस प्रकार का विवाह प्रचलन है, तो वहाँ पे आपको बहुपति विवाह देखने को मिलता है। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी, तो परेटो ने। जाति एक वंद वर्ग किसने कहा है, डीडीएन मजुमदार ने। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसको माना जाता है, तो वर्ण को, जाति को एवं शक्ति को माना जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीर, जाति और सामाजिक वर्ग किसने विभाजित किया है, तो बोटोमोन ने। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो हर्बर्ट रिजले जी के द्वारा दिया गया है। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 1980 में। खासी जो है ये किस प्रकार की जनजाति है, तो ये मातृवंशीय जनजाति है। नेक्स्ट है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, तो आपका वर्ग नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक, तो लिंग भी जो है ये सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण, लिंग आपका, उसके बाद ये सब चीज़ें जो होंगी ये आपका सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण कह सकते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रजाति को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, तो उनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं कि देखेंगे किसका सिर चौड़ा है, किसका नाक मोटा है, क्या है, उस आधार पर विभेदीकरण किया जाता है। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया था, तो रिवर्स महोदय ने। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया, रिवर्स ने। नेक्स्ट है व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वो जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वो बहुत हानिकारक हो जाती है। तो ये कथन कैसा है, तो हाँ ये कथन सही है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का क्या, तो ये सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन पैदा करता है। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है, तो यह व्यवस्था का निर्धारण जन्म से होता है। हम जिस जाति में जन्म लेते हैं आजीवन हम उसी जाति के कहलाते हैं, तो इसकी रीढ़ की हड्डी क्या हो जाएगी, जन्म हो जाएगा। जाति की परिभाषा क्या है, अगर पूछेगा आपसे तो क्या हो जाएगा कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज का स्तरीकरण करते हैं कैसे, तो जाति और वर्ण दोनों के आधार पर। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का जो रूप है वो देखने को मिलता है कहाँ पे, तो आश्रम व्यवस्था में। जाति के वर्ग का निर्धारण होता है कैसे, तो उसके व्यवसायों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किसका गठन किया है, तो ट्रिफेड का गठन किया। ट्रिफेड जो संस्था है उसका गठन किया है। नेक्स्ट है कि वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये हमारा जो ऋग्वेद है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है कहाँ पे, तो ये गोंड जनजाति में बहुपति विवाह देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि वह जनजाति जिसमें भातृक बहुपति विवाह का चलन है, तो कहाँ पे, भातृक बहुपति टोडा जनजाति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह संबंधित है किससे, तो किंग्सले डेविस से। शीर्ष दर्शना को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, शीर्ष दर्शना को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिर की चौड़ाई इंटू 100 बाय सिर की लंबाई से, चौड़ाई पहले लंबाई नीचे, ठीक है, इंटू 100 से शीर्ष दर्शना को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम क्या है, तो ये त्रिआयामी है। नेक्स्ट है होकार्ट और सेनाट जाति की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत देते हैं, तो उन्होंने धार्मिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, धार्मिक सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट है जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच की जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। हटन के अनुसार जाति का कार्य क्या है, तो ये सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है। क्या उपादेय नहीं है, तो ये समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। ये बात नहीं करता है सामाजिक स्तरीकरण, जो ये बात नहीं करता है। नेक्स्ट है कि जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, ये कथन किसने कहा है, तो जीएस घुड़िया जी ने। भील जनजाति समुदाय से संबंधित एक कौन, तो गोल गधेड़ो हो जाएंगे। सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है किसका, तो ये सामाजिक असमानताओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना जाता है किसको, तो वर्ण जाति एवं शक्ति को।
नेक्स्ट है कि जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, तो क्या? उद्दीपन, प्रक्रिया और सिद्धांत। नेक्स्ट है अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जातिवाद कहा जाता है। समाज के उच्चता और निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को क्या कहते हैं? तो जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनजातियों के विकास के भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान कि किसने बताया था? तो वेरियर एल्विन ने बताया था। बंद स्तरीकरण सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो हिंदू समाज में। नेक्स्ट है शक्ति का एक प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये संबंध मूलक होती है और ये स्थिति परक होती है। नेक्स्ट है आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग का परामर्श किसने दिया था? तो आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग का परामर्श जो है ये वेरियर एल्विन ने यहाँ पे दिया है, और कहीं कहीं जो जवाहरलाल नेहरू भी देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है लोग आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग एक बार सर्च करिए इसको और सर्च करके मुझे बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरियर एल्विन होगा या जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट है कि जैसे यहाँ पर सूची 2 दिया गया है, तो अल्पसंख्यक जो हो जाते ईसाई हो जाएंगे। धोबी क्या एक प्रकार का जाति है। मुसलमान क्या है? तो ये इस्लाम है। और भूमि क्या है? ये कृषि से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। और आप लोग को जो होमवर्क दिया गया कि आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग का परामर्श किसने दिया है, इसको एक बार ज़रूर आप लोग एक बार सर्च करिए और सर्च करके मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।